नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं मौर्य काल भाग 2 लेकर आया हूं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? ऑप्शन है क, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ख, यह अखंड है, ग, स्तंभों का शेप शुंडाकार है, घ, यह स्थापत्य संरचना के भाग है। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क, इन पर बढ़िया पॉलिश है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? आपका ऑप्शन है क में अशोक, ख में बिंदुसार, ग में चंद्रगुप्त, घ में दशरथ। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आपका ऑप्शन है क में अर्थशास्त्र, ख में मुद्रा राक्षस, ग में अष्टाध्यायी, घ में व्रीहि तख्ता मंजरी। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थशास्त्र। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? आपका ऑप्शन है क में नागार्जुन, ख में निग्रोध, ग में उपगुप्त, घ में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अशोक निग्रोध से प्रभावित होकर उपगुप्त से दीक्षा प्राप्त की। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? आपका ऑप्शन है क में मेगास्थनीज, ख में स्ट्रेबो, ग में प्लूटार्क, घ में एरियन। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, मेगास्थनीज। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? आपका ऑप्शन है क में है भवन निर्माण अधिकारी, ख में सड़क निर्माण अधिकारी, ग में कृषि विभाग का अधिकारी, घ में माप तोल का अधिकारी। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, सड़क निर्माण अधिकारी। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? आपका ऑप्शन है क में गूढ़ पुरुष, ख में गुप्तचर, ग में संस्था एवं संचार, घ में खोजी। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क, गूढ़ पुरुष। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? आपका ऑप्शन है क में महाबली, ख में वीर सिंघे, ग में तिस्य, घ में राणा सिंघे। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों चलिए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, तिस्य। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है,
किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है क में पूर्व, ख में परिशिष्ट पवर्ण, ग में अंग, घ में उपांग। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों चलिए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख परिशिष्ट पवर्ण। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी फिस्कल ईयर प्रारंभ होता था? आपका ऑप्शन है क में फाल्गुन मार्च, ख में आषाढ़ जुलाई, ग में ज्येष्ठ जून, घ में पौष माघ जनवरी फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख आषाढ़ जुलाई। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आपका ऑप्शन है क में आहत मुद्रा, ख में शिलालेख, ग में यूनानी लेख, घ में बौद्ध साहित्य। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख शिलालेख। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? आपका ऑप्शन है क में ब्राह्मी, ख में अरमाइक, ग में खरोष्टी, घ में यूनानी। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क ब्राह्मी। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अशोक का अभिलेख भारतीय महाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? आपका ऑप्शन है क में अफगानिस्तान, ख में चीन, ग में बर्मा, घ में नेपाल। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क अफगानिस्तान। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लाया जाता था? आपका ऑप्शन है क में चुनार, ख में कौशाम्बी, ग में इलाहाबाद, घ में राजगृह। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क चुनार। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? आपका ऑप्शन है क में कौटिल्य, ख में प्लिनी, ग में प्लूटार्क, घ में मेगास्थनीज। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ मेगास्थनीज। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में चंद्रगुप्त, ख में बिंदुसार, ग में अशोक, घ में कुणाल। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख बिंदुसार। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आपका ऑप्शन है क में महावंश, ख में दिव्यावदान, ग में 13वां वृहद शिलालेख, घ में 7वां स्तंभ लेख। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग 13वां वृहद शिलालेख। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है,
बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। आपका ऑप्शन है क में उज्जैन, ख में तक्षशिला, ग में सुवर्णगिरी, घ में तोसली। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क उज्जैन। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? आपका ऑप्शन है क में प्रथम पृथक शिलालेख, ख में द्वितीयक पृथक शिलालेख, ग में पांचवा बृहत शिलालेख, घ में 13वां स्तंभ अभिलेख। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है क प्रथम पृथक शिलालेख। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, कौन सी घटना युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? आपका ऑप्शन है क में गिरनार शिलालेख, ख में मनसेहरा शिलालेख, ग में पांचवा बृहत शिलालेख, घ में कलिंग का पृथक शिलालेख। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ कलिंग का पृथक शिलालेख। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? आपका ऑप्शन है क में प्रादेशिक राजूक युक्तक, ख में राजूक युक्तक प्रादेशिक, ग में प्रादेशिक युक्तक राजूक, घ में युक्तक प्रादेशिक राजूक। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क प्रादेशिक राजूक युक्तक। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, विष्ट है। आपका ऑप्शन है क में वैवाहिक अनुष्ठान, ख में बेगारी, ग में प्रांत, घ में जिला। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख बेगारी। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या है? आपका ऑप्शन है क में प्रबुद्ध निरंकुशवाद, ख में पैतृक निरंकुशवाद, ग में नियंत्रित प्रजातंत्र, घ में केंद्रित निरंकुशवाद। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख पैतृक निरंकुशवाद। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? आपका ऑप्शन है क में स्तंभ, ख में स्तूप, ग में गुफा निर्माण, घ में चैत्य। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है क स्तंभ। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? आपका ऑप्शन है क में महास्थान बांग्लादेश, सोहगौड़ा उत्तर प्रदेश, ख में सोहगौड़ा मस्की, ग में महास्थान कालसी, घ में भाबरू सारनाथ। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क महास्थान बांग्लादेश, सोहगौड़ा उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है,
अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? आपका ऑप्शन है क में महेंद्र, ख में संघमित्रा, ग में क और ख दोनों, घ में महारक्षित। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, क और ख दोनों को, यानी महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजे थे। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आपका ऑप्शन है क में खरोष्टी, ख में संस्कृत, ग में तमिल, घ में यूनानी। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क खरोष्टी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन है क में सरेकुन्ना गंधार, ख में मनसेहरा, ग में कालसी, घ में कलिंग। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क सरेकुन्ना, जो कि गंधार में है। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में 11, ख में 12, ग में 14, घ में 15। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसे सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में चंद्रगुप्त, ख में बिंदुसार, ग में अशोक, घ में चाणक्य। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क चंद्रगुप्त। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में चंद्रगुप्त, ख में बिंदुसार, ग में अशोक, घ में चाणक्य। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख बिंदुसार। मेरे प्यारे दोस्तों इस टॉपिक का एक भी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे का महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।